आज हमारी पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन जैसे खतरों से जूझ रही है। इसके दुष्प्रभावों पर विश्व भर के वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि पॉल्यूशन केवल फैक्ट्रीज या फिर वाहनों के धुएं से ही फैलता है? जी नहीं, एक और पॉल्यूशन का दानव आपको धीरे धीरे जकड़ रहा है जिसे हम देख नहीं सकते, और उस अदृश्य पॉल्यूशन का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये रेडिएशंस निकलती है विद्युत घरों, मोबाइल के टावरों और रोजमर्रा के घरों में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से। आज मोबाइल फोन और ये इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हमारी जिंदगी का अटूट हिस्सा बन गए हैं। इनसे निकलने वाली रेडिएशंस के चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव मनुष्य के शरीर पर ये देखा गया है कि इससे कैंसर और इसके जैसी दूसरी बीमारियों का खतरा 2 गुना हो जाता है। इन घरेलू उपकरणों और मोबाइल फोन से तो कोई खतरा नहीं है, परंतु इनसे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यानी किरणों का उत्सर्जन हमें बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। ये रेडिएशंस हमारे शरीर में दाखिल होकर हमारी कोशिकाओं और तंतुओं पर न केवल हानिकारक प्रभाव छोड़ती है, बल्कि हमारी दिमागी तंतुओं और विकासी तंतुओं को विशेष रूप से हानि पहुंचाती है। भारत में मोबाइल का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। आज मोबाइल हर वर्ग के लोगों की जरूरत बन गया है। आज दुनिया में मोबाइल फोन यूजर्स की सबसे अधिक संख्या इंडिया में है। इन उपभोक्ताओं में 65% से अधिक युवा वर्ग यानी 35 वर्ष से कम एज ग्रुप वाले हैं। केवल पिछले साल 2,26,20,000 नए उपभोक्ता इस श्रेणी में शामिल हुए हैं। ये रेडिएशंस का फैलता जहर हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। वैज्ञानिकों ने इसे इलेक्ट्रो पोल्यूशन का नाम दिया है और अनुसंधानों यानी रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है कि कैंसर, एल्जाइमर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, हार्मोनल प्रॉब्लम्स और असामान्य रूप से हृदय गति जैसी बीमारियां भी इन्हीं रेडिएशन से संबंधित हैं। डीएनए का नाश, नेत्रहीनता, शुक्राणु मात्रा की कमी और दिमाग में जहरीले पदार्थों के प्रवेश के कारण को मोबाइल फोन से निकलने वाली खतरनाक रेडिएशन से जोड़ा गया है। पर्यावरण अध्ययन के विशेषज्ञ स्वर्गीय डॉक्टर नील चेरी ने अपने अनुसंधान में बताया कि ये रेडिएशंस एक यूनिवर्सल जेनोटॉक्सिक कार्सिनोजन है। इसका ये मतलब है कि ये रेडिएशंस हर जगह मौजूद है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इससे बचने वाला कोई सुरक्षित क्षेत्र नहीं है। दूसरी ओर अमृतसर के मशहूर विश्वविद्यालय गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जीए गांधी ने मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशंस का विस्तार से अनुसंधान किया। डॉक्टर जीए गांधी का कहना है कि मोबाइल फोन से पैदा होने वाली एयर फ्रीक्वेंसी हमारे शरीर पर काफी बुरा प्रभाव छोड़ती है और कैंसर के खतरे को पैदा करती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने टेलीकॉम मिनिस्ट्री को खास हिदायत दी है कि वो सुनिश्चित करे कि मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड करवाने वाली कंपनीज अपने टावर लगवाते समय आसपास रहने वाले आम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए टावर को सुरक्षित इमारतों में ही लगवाएं। वह इन टावर से निकलने वाले रेडिएशंस की मात्रा एक तय सीमा से अधिक ना हो। विश्व के उच्च कोटि के वैज्ञानिक इस अदृश्य विपत्ति की चर्चा करने लगे हैं। क्या आप सोच रहे हैं कि इस खतरे से बचने का कोई उपाय नहीं है? क्या ऐसी कोई तरकीब नहीं है कि हम इस खतरे से बच सकें? क्या मोबाइल फोन का उपयोग बंद कर देना चाहिए? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि कीवा इंडस्ट्रीज इस समस्या का समाधान लेकर आए हैं। जी हाँ, दुनिया भर में हेल्थ केयर के क्षेत्र में साख बना चुकी कीवा इंडस्ट्रीज लेकर आई है कीवा एंटी रेडिएशन चिप। भारत में पहली बार एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। कीवा इंडस्ट्रीज ने कीवा एंटी रेडिएशन चिप को आप तक पहुंचाकर इसके इस्तेमाल से आप इन खतरनाक और जानलेवा रेडिएशन से बच सकते हैं, जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया है इलेक्ट्रो पोल्यूशन सॉल्यूशन का।
इसका आविष्कार किया है अमेरिका के वैज्ञानिक डॉक्टर माइकल लिचमैन ने। कीवा इंडस्ट्रीज ने सबसे पहले इसे आम लोगों तक पहुंचाया। अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के बाद भारत में पहली बार कीवा इंडस्ट्रीज आपके लिए लेकर आए हैं कीवा एंटी रेडिएशन चिप। विश्व और भारत के माने हुए वैज्ञानिकों ने कीवा एंटी रेडिएशन चिप को फायदेमंद बताया है। ये चुंबकीय ध्वनि क्षेत्र और टेक्निक का इस्तेमाल करती है। कीवा एंटी रेडिएशन चिप आप तक आने वाली हर तरह की रेडिएशंस को सुपर इम्पोज करके उसके असर को कम कर देता है। ये बात बायोलॉजिकल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग से मालूम होती है कि ये चिप मोबाइल से आने वाली रेडिएशंस के दुष्प्रभावों को नामात्र कर देती है। इसका इस्तेमाल बहुत आसान है। चिप के पीछे के भाग में लगे कागज को उतारकर इसे मोबाइल के किसी भी हिस्से में लगा सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल मोबाइल फोन, VGA और ब्लूटूथ पर भी कर सकते हैं। कीवा एंटी रेडिएशन चिप आपको रेडिएशन से बचाने का एकमात्र साधन है। ये थर्मोग्राफ तस्वीरें इस बात को दर्शाती हैं कि कीवा एंटी रेडिएशन चिप के होने से ये मोबाइल फोन में होने वाले गर्म प्रवाह से मुक्त करती है। मोबाइल फोन का उपयोग हाइपर एक्टिव ब्रेन व्यू एक्टिविटी को कीवा एंटी रेडिएशन चिप सामान्य ब्रेन व्यू पैटर्न में परिवर्तित करता है। ये EEG नक्शा इस बात को दिखाता है कि मोबाइल फोन के प्रभाव से पैदा होने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस खून में रेड ब्लड सेल्स के क्लॉट्स बना देती है, जिसे कीवा एंटी रेडिएशन चिप रेड ब्लड सेल्स के क्लॉट्स को बिखेर कर सामान्य कर देती है। मोबाइल फोन के उपयोग से होने वाले सेरिब्रल वेस्कुलर ब्लड फ्लो की तकलीफ को कीवा एंटी रेडिएशन चिप जड़ से निकाल देती है। ये चुंबकीय प्रतिध्वनि दिमाग के खूनी भाग को दिखाते हैं। कीवा एंटी रेडिएशन चिप एक वैक्सीन के समान इलेक्ट्रो पोल्यूशन के नुकसानदेह असर से बचाती है और वैक्सीन की तरह इसका प्रूफ खून के टेस्ट से देखा जा सकता है। कीवा एंटी रेडिएशन चिप के उपयोग से अब किसी भी तरह की रेडिएशंस आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कीवा एंटी रेडिएशन चिप एक सुरक्षा कवच है आपकी जिंदगी का, क्योंकि जीवन बहुमूल्य है और कीवा इंडस्ट्रीज मानव जीवन का सम्मान करती है।